हेलो फ्रेंड्स, मैं सरद अब्बास और आज मैं मिलाता हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनके प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा और अगर मुझसे जुड़े रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को मैंने कहीं ना कहीं यूज़ भी किया होगा, जैसे कि आपके किसी रिक्वायरमेंट पे, जैसे क्लाउड 9 का नाम आपने सुना होगा। एक ज़माना था करीब 2015-16, हाँ 13-14 से 13-14 उस दौर में क्लाउड 9 एक बहुत अच्छा ब्रांड बन गया था और जहाँ भी लगता था वहाँ से रिपीट रिक्वायरमेंट आने लगी थी, सीसीटीवी कैमरा और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट का। तो ये हैं हमारे उसी दौर के बहुत ख़ास दोस्त राजेश सिंह जी। तो राजेश सिंह जी, लोगों से हाय करिए। है सर। फिलहाल गाड़ी चलाने बिजी देखे, आज ये शंकरगढ़ के इन बीघा इलाकों में रह रहे हैं। तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा था कि क्लाउड 9 जो कंपनी थी परपटगंज के एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी, जहाँ पे कई एम्प्लॉयज़ काम करते थे, मार्केटिंग भी होती थी, कई शहरों में उसके डीलर भी बन चुके थे। इनका जो प्रोडक्ट था वो रेलवे में, एयरफोर्स में अप्रूव भी था और खुद इन्होंने कई प्रोजेक्ट भी किए। उसके बाद काम बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि ये जो गाड़ी इनकी, इसका भी नंबर DL है। जो भी गाड़ियाँ हैं अभी इनके पास सब दिल्ली की ही हैं। ये अचानक से ही सब कुछ छोड़ के वापस आ गए अपने गांव में। तो काफ़ी दिन से मुझको बुला रहे थे। मैंने भी इधर कैमरे का काम अपने हेल्थ इशू से काफ़ी कम किया, बल्कि समझिए 0 हो गया है। तो इन्होंने आकर यहाँ गाँव में कुछ काम स्टार्ट किया, बराबर बुलाते रहे कि आप भी जुड़िए। जैसे इनके हर काम में मैं जुड़ा रहता था पहले भी, तो इधर भी मैं आ गया, पर मुझको आने में काफ़ी टाइम लग गया। ये मुझे 1 साल से ज़्यादा से बुला रहे हैं, मैं आ नहीं पाया। तो आज जो है मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बल्कि पहले भी आया हूँ, लेकिन आज मुझे ये आपको भी बताने का था कि क्या ऐसा रीज़न हुआ कि ये सब कुछ वहाँ पे काम को छोड़ के, अपना चलता हुआ काम जो ठीक चल रहा था सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आके इन्होंने फूड प्रोडक्ट में ही आ गए। इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया, जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो कोई भी देख के ये कहेगा कि ये सब क्या कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इधर क्यों आ गए। मुझको भी ऐसा लगता है। तो उसका जवाब राकेश सिंह जी देंगे। तो राकेश सिंह जी बताइए, आपको ऐसा क्या दिखा फूड सेक्टर में कि आप अपना सिक्योरिटी का काम सब कुछ बढ़िया चलता हुआ आप छोड़ के इधर आ गए? देखिए सर, कैमरे का काम बहुत अच्छा चल रहा था। शायद जो लोग ने कैमरे कभी लगवाए होंगे अपने घरों में या कहीं पे भी, तो वो लोग देखेंगे कैमरा दूसरी कंपनी का भी लगा होगा तो हमारी पावर सप्लाई लगी होगी। क्योंकि क्लाउड 9 की पावर सप्लाई जो थी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती थी। वो 2 साल 4 साल उसका कोई वारंटी पीरियड उसका कभी एक्सपायर नहीं होता था। तो आज भी जहाँ लगी होगी वैसे ही चल रही होगी। हम लोग क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में हमेशा डील करते थे। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि बिल्कुल इनकी क्लाउड 9 जो पावर सप्लाई थी वो आज भी लोगों के यहाँ चल रही हैं, जहाँ पे भी लगी हैं। अब भी हम लोग कहीं 3-4 साल के बाद जाते हैं तो पावर सप्लाई देख के, क्लाउड 9 लोगो देख के दिल में थोड़ा सा वो लगता है कि क्लाउड 9 और जो टाइम था, जैसे हमने 2013 में स्टार्ट किया था CCTV का काम, तो उस टाइम लोगों को कस्टमाइजेशन की ज़रूरत थी। क्योंकि जो बड़े ग्रुप थे वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते थे, लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे पाते थे। मीन्स उनको कितनी डिस्टेंस पे कितना कैसे कवर करना है, कौन सा एंगल पे कवर करना है। तो हम लोग उस टाइम कस्टमाइज सॉल्यूशन को लेके आए थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है एयरपोर्ट में, रेलवे में, इंडियन ऑयल में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसे कई डिपार्टमेंट में हमने अप्रूव कराया। और उसके बाद काफ़ी अच्छा हमारा काम चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी, और डीलर लोग प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। बट कोरोना पीरियड में कुछ ऐसा हुआ, जैसे कुछ खास फ्रेंड लोग एक्सपायर हो गए, और तो ये लगा, और उनके फैमिली वाले भी वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो हमको लगा कि नहीं यार, अपने लोगों के बीच में रहना और वहीं उन्हीं लोगों के लिए कुछ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए फिर हमने चलता हुआ काम वहाँ बंद करके चले आए। आने के बाद हमने उसको कुछ टाइम तक रन किया, लेकिन बाद में हमको ये फील हुआ कि नहीं, यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं हम लोग फूड सेक्टर में। तो फिर उसका जो है CCTV का काम अब यहाँ छोटे भाई देखते हैं, और मैं फूड प्रोडक्ट में, जैसे फ्लोर हो गया, फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग, मसाले की और तेल की। डीजल 5
यही सब कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपने स्टेप लिया वो ठीक था? है मतलब अभी तो चल ही रहा है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग पेट्रोल पंप पे, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फूड प्रोडक्ट में आप आए, जाहिर है आपने भाई पहले Cloud9 स्टार्ट किया, बहुत सोच समझ के ही किया, और नो डाउट हम लोग भी इसमें जुड़े और ठीक रहा हम लोग का भी रिस्पॉन्स, मतलब जैसे कि ये जोड़ना हम लोगों ने भी ठीक ठाक उसमें कुछ अपनी ज़िंदगी, कुछ जीवन यापन के लिए पैसे उससे कमाए और सही रहा एक्सपीरियंस। तो अब फूड में आप आए हैं तो जाहिर है बहुत रिसर्च करके ही आए होंगे, पर ऐसा क्या आपको, मतलब मैं दिखा रहा हूँ जैसे ये एरिया है, आप दिल्ली के अच्छे एरिया में रहते थे, बढ़िया फ्लैट था, सब कुछ था, एसी घर में भी था, ऑफिस में था, बढ़िया रोलिंग चेयर सब कुछ हुआ करती थी, और कई एकदम क्लीन शेव स्मार्ट लड़के नौकरी कर रहे थे, लड़के लड़कियां सर करते थे। यहाँ पर आगे लेबरों के साथ डील करना पड़ रहा है, ये बोरा उठाना, उधर रखाना, ये रखाना। तो ऐसा क्या मतलब आपने देखा इन चीज़ों में? हमने सर देखिए, एक तो है कि ईट नेचुरल स्टे हेल्दी, आप शुद्ध खाइए और स्वस्थ रहिए, यही हमारा मिशन को लेके हम इसमें आए हैं। क्योंकि आज की डेट में जैसे आप मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 90% आज की डेट में भी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड का यूज ही नहीं होता। क्या बड़ा आश्चर्य की बात है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड ही नहीं है? जी, तो ऐसा केमिकल आ गए हैं, ऐसा एसेंस उसमें डाल के वही सेम खुशबू, कलर, थिकनेस सब कुछ मैच कर दिया जाता है। इतना सस्ता प्रोडक्ट यूज होता है, वही हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। ऐसे ही पहले क्या क्वालिटी है तो वो अवेलेबल हो जाएगा, सैंपल भेज दिया जाएगा। कोई भी सैंपल जो लेना चाह रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, तो सैंपल का उनको जो है कुरियर चार्ज पे करना होगा, सैंपल भेज दिया जाएगा। ठीक है, लोग मेरे ख्याल से कोई चार्ज दे देंगे, क्योंकि जिस तरह का लोग कितना भी खर्च कर लें पर प्रिजर्वेटिव और केमिकल से पीछा छूट ही नहीं रहा है। बड़े बड़े साधु महात्मा सब आ रहे हैं जो आश्रम भी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े खेती दिखा रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट अगर बाद में टेस्ट होते हैं तो उनमें कुछ न कुछ निकल ही आता है। एक प्लस पॉइंट और है कि हम लोग रिटेन में प्योरिटी की गारंटी देते हैं। 100% प्योर प्रोडक्ट है, ये रिटेन में देते हैं, और किसी भी तरह का मिलावट साबित करने पे हमने उसमें क्लेम भी कर रखा है कि 50,000 का रिवार्ड है। प्रोडक्ट तो रिफंड करेंगे प्लस उसको 50,000 का हम लोग रिवार्ड भी देंगे। तो अगर कोई भी आदमी मिलावट नहीं कर रहा होगा तभी वो वीडियो में या एग्रीमेंट में इस तरह का चैलेंज कर सकता है, इस तरह की बातें बोल सकता है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि आप 100-150 का प्रोडक्ट लेते हैं और अगर उसमें आप कुछ क्लेम करते हैं और अगर प्रूफ हो जाता है, भाई प्रूफ जाहिर है लैब को करना है, ना इनको करना है, ना आपको करना है, कुछ प्रूफ होता है तो आपको 50,000 प्लस आपका प्रोडक्ट का जो भी आपने प्राइस पे किया है वो आपको वापस मिलेगा। तो ठीक है राजेश जी ये लोग 2 भाई हैं, राजेश जी हैं, राकेश जी हैं, तो अक्सर मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है। राकेश जी अभी कैमरे का थोड़ा बहुत देखते हैं। राकेश जी कर ही रहे हैं कैमरे का काम, लेकिन वो साथ में इधर भी लगे, उनको पता है फ्यूचर इसी पे है। कैमरा तो ठीक है, चल रहा है, जिंदगी कट रही है धीरे धीरे। बाकी उनको जहाँ सपोर्ट की जरूरत होती है मैं उनको CCTV में सपोर्ट करता रहता हूँ। बाकी एक चीज़ जानते हैं, हम लोग काम करते थे, जैसे आज लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ ये चीज़ों का भी हद तक पता लेते हैं, मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि कैसा भी हो इनके पास सोल्यूशन हमेशा हर चीज़ का रहता था। सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, चाहे सॉफ्टवेयर इशू हो, चाहे हार्डवेयर इशू हो, चाहे नेटवर्क इशू हो, कुछ भी हो इनके पास सोल्यूशन रहता था। ये R&D एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने इस प्रोडक्ट में भी जाहिर है काफ़ी R&D कर रखी होगी, कौन सा सरसों यूज़ करना चाहिए, कौन सा गेहूँ यूज़ करना चाहिए, कब तक इसकी लाइफ है, वो सारा कुछ होगा। क्योंकि खुद भी बीटेक हैं, ये कोई नॉर्मल मतलब ग्रेजुएट नहीं है, बीटेक हैं ये। किस स्ट्रीम से रहे आप? इलेक्ट्रॉनिक्स से था मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रहे, मतलब एक ये कि तो इसीलिए CCTV फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ही ज्वाइन किया था, उसी में एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज थी। हमने क्वालिटी कंट्रोल में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई कंपनियों में काम किया, उसके बाद ही एक्सपीरियंस लेके तब हमने काम स्टार्ट किया था, इसीलिए उसमें सक्सेस मिली। तो वही है, देखिए एक इंसान का नेचर होता है चीज़ों को सीखना, चीज़ों के पीछे पड़ना, उसमें R&D करना, तो उसका नेचर वो किसी भी काम में जाएगा तो वो वैसे ही बना रहेगा।
उसको मतलब ये नहीं कि नहीं अरे ठीक है चलो जैसे हो चलने दो। तो ठीक है, देखिए गेहूं कट चुका है एकदम, बिल्कुल खेत खाली हो चुके हैं और हम लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहाँ पे। आपको और कुछ पूछना होगा तो आप मैं नंबर इनका दे दूंगा, आप इनसे पूछ सकते हैं। ऑर्डर करना होगा तो इनको कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक है, जब वो बीमार होता है डॉक्टरों के चक्कर लगाता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं मुझको असली चाहिए, तो उसमें भी बहुत जगह फंसता है वो। बीमार होता है लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद भी जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इलाज भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए चाहिए इंसान को पहले प्रोडक्ट जो है प्योर प्रोडक्ट यूज करें। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े ग्रुप हैं, कहीं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इसका प्रूफ के साथ आपको वीडियो डाल दूंगा। फॉर्च्यून जैसी कंपनी पे भी अभी छापा जब डाला गया है तो 6 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो मस्टर्ड ऑयल की फॉर्च्यून के ऊपर। फॉर्च्यून, अरे हम लोग भी उसका यूज करते थे बड़े इत्मीनान से कि भाई बड़ी कंपनी है। तो यही सब मिलावट जो है अलग अलग बैच में लोग कर देते हैं, तो ये सब बहुत। हाँ, ये बैच नंबर के चक्कर बड़ा अजीब है। एक बैच सही निकाला, 3 बैच उसके आड़ में जो है निकाल दिए फर्जी। और वो जो है किसके पास कौन से बैच नंबर का पहुंचा, टेस्टिंग एक बैच की करा ली, बाकी उसके साथ में निकाल दी। तो सुना था हमने कि बैच नंबर का बहुत बड़ा खेल है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे और फिर राकेश जी बताएंगे आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो भी उन्होंने मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करी है, क्यों ये मशीनरी लगी है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे का प्रोडक्ट कैसा नहीं, वो सारी चीज़ आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है राकेश? ठीक।